नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसके भी कई टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जस्ट थ्योरी बेसिस आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, तो आपको जस्ट थ्योरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो फ्राइडेज के द्वारा दो लॉ बताए गए हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि whenever flux links a coil changes and EMF is induced in it. मीन्स इसका कहने का मीनिंग ये है कि फ्लक्स लिंक्स करता है जब कॉइल के साथ, जैसे ये मैंने कोई कॉइल बनाई है तो बोलते हैं जब करंट इसमें छोड़ेंगे तभी फ्लक्स उत्पन्न होगा इसके अंदर। तो फ्लक्स लिंक्स करता है कॉइल के साथ, तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? EMF इंड्यूस हो जाता है। और फ्लक्स कैसा होना चाहिए? चेंजिंग होना चाहिए। चेंजिंग मतलब टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, तो EMF इंड्यूस हो जाता है। तो इसने यहाँ पे ये चीज बताई है। अभी आगे हम जैसे पहुंचेंगे इंड्यूस EMF के बारे में और जानेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ क्या कह रहा है। तो जस्ट पेशेंस रखिए आप थोड़ा सा। नेक्स्ट इसमें लॉ के बारे में बताया गया फैराडेज के द्वारा। इसमें लिखा था द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। यानी कि इसने ये बोल दिया कि जो EMF इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅dt के। यानी कि जो E जो है EMF इंड्यूस्ड, E स्टैंड्स फॉर EMF इंड्यूस्ड। EMF इंड्यूस्ड है ये आपका, ये जो आपका E है ये EMF इंड्यूस है। तो आप देखेंगे ये जो इंड्यूस्ड EMF हुआ है वो d∅dt है। d∅dt यानी फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फ्लक्स चेंज करेगा टाइम के साथ, तो EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलता हूँ तो आता है n d∅dt, यानी कि E इक्वल्स टू n d∅dt। अभी मैं नेगेटिव के बारे में बताता हूँ, पहले n का डिस्कशन करते हैं। n क्या है? n क्या डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो यहाँ पे इंड्यूस EMF को लिख दिया है इक्वल्स टू n d∅dt। नाउ इस नेगेटिव साइन के बारे में अगर मैं बताऊं तो नेगेटिव साइन मैंने बताया यहाँ पे ये लेंस लॉ लेके बताया है कि ये लेंस लॉ के माध्यम से बताया गया है। नेगेटिव किस लिए आया है? यहाँ पे नेगेटिव लेंस लॉ के द्वारा आया है। लेंस लॉ ने बताया यहाँ पे कि भाई कॉज का अपोज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो आपने EMF इंड्यूस हुई थी एक कॉइल के अंदर, वो क्या काम करेगी? सप्लाई का अपोज करेगी। दिस इज कॉल्ड एज एन लेंस लॉ। इसलिए ये यहाँ पे इंड्यूस EMF में नेगेटिव शो करा है इसमें। जस्ट आगे हम इसको देखेंगे तो और ब्रीफ आप जान पाएंगे कि एक्चुअल में लेंस लॉ कहाँ से आया और क्या कहना चाह रहा है। बस आप इतना ध्यान रखें कि लेंस लॉ एक्चुअल में एक्शन का रिएक्शन होता है। इसने यही बताया था अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, यानी कॉज का अपोज भी होगा। तो इस कारण से लेंस लॉ ने यहाँ पे नेगेटिव शो करा इंड्यूस्ड EMF के अंदर, यानी टोटल जो आपकी बनी इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू -n d∅dt। और लेंस लॉ ने ये भी बोला कि इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। लेंस लॉ के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF को ये बताता है। तो जस्ट हम आगे देखेंगे, जब मैं बताऊंगा तो आपको सब पता लग जाएगा। तो इंड्यूस्ड EMF एक्चुअल में क्या होती है? दो टाइप से इंड्यूस्ड EMF डिफाइन करी जाती है। एक होती है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, दूसरी होती है डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF क्या होती है? स्टैटिक का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब स्थिर, स्थिर या कोई भी अपनी प्लेस से नहीं हिल सकता। ऐसी कोई चीज जो अपनी प्लेस से नहीं हिलेगी तो वो स्थिर होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। आप जानते हैं ट्रांसफार्मर एक जगह स्थापित कर दिया जाता है तो उसको आप समझ सकते हैं हिलाया नहीं जाता, तो वो स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसलिए बोलते भी हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लगभग
98% होती है, तो इसलिए बिकॉज देर इज नो एनी मूविंग पार्ट। तो ट्रांसफार्मर इसका एग्जाम्पल है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इसी के अंदर ईएमएफ जो होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो स्टैटिक होती है। अब आपने देखा होगा इसमें लिखा भी है, आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने क्या लिखा है कि कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊं, ट्रांसफार्मर की अगर फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपको जस्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर क्या है। देखिए ये इसकी कोर है, ये जो स्क्वायर शेप में बनाई है कोर है, प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो आप देखेंगे कि इसमें कंडक्टर तो स्टेशनरी है, कंडक्टर स्टेशनरी इट मीन्स ये जो आपका वायर है ये आपका कंडक्टर है, इसमें ये स्टेशनरी है। आपको पता होगा ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पे वर्क करता है, तो मैंने यहाँ पे एसी सप्लाई दे दी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग कर रहा है और कंडक्टर स्थिर है, तो ये स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यानी इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो आप समझ गए होंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। नेक्स्ट देखते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में आपको लिखा हुआ है कि कंडक्टर तो मूविंग कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड स्थिर है, मैग्नेटिक फील्ड स्थिर है। अच्छा, और इसका एग्जाम्पल आप जरा देखें, डीसी जनरेटर है, इसका क्या एग्जाम्पल है, डीसी जनरेटर। डायनेमिकली का मतलब भी ये है कि कोई मूविंग पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि डीसी जनरेटर का ही मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, इसमें मैं एक कॉइल रोटेट करा रहा हूँ बीचों बीच। ये कॉइल जब रोटेट करेगी नॉर्थ साउथ के अंदर, तो इसमें क्या हो रहा है कि कंडक्टर मूव कर रहा है। ये जो कंडक्टर है बीच में दिखाया हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीचों बीच ये कंडक्टर दिखाया गया है, ये मूव कर रहा है, यानी कि ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है और नॉर्थ साउथ के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेट कर रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो स्थिर है। स्थिर दिखाने का मीनिंग क्या है, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये हमारे परमानेंट पोल्स हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इनकी क्या रहती है, स्थिर रहती है, स्टेशनरी है। यहाँ पे हमने फील्ड को मूविंग नहीं कराया है, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका स्थिर है, बस हम कॉइल को घुमा रहे हैं, कॉइल को इसके बीच रोटेट करा रहे हैं। तो ये हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा, जिसको मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगा कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। नेक्स्ट, अभी हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे थे। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा होता है हमारा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये सेल्फ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जांपल किसका था, ट्रांसफार्मर का ही था। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर के द्वारा समझाया गया। तो ट्रांसफार्मर में आपको मैं बता दूं सेल्फ और म्यूचुअल दोनों ही इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ सेल्फ और म्यूचुअल को जानने के लिए, तो मैं एक ट्रांसफार्मर की फिगर ड्रॉ करता हूँ दोबारा से। तो ये देखिए, ये मैंने ट्रांसफार्मर की फिगर ड्रॉ कर दी है। ये इसमें प्राइमरी कॉइल है और दूसरी इस तरफ जो राइट हैंड साइड पे है वो हमारी सेकेंडरी कॉइल है। जब मैं एसी सप्लाई देता हूँ तो इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करता है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जरा बड़े ध्यान पूर्वक समझना कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंक्स इट। इसका मीनिंग ये है कि जब हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो ये करंट यहाँ पे जाएगा, अपना फ्लक्स देगा, इसमें प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स आएगा, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस उत्पन्न हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस जब ये उत्पन्न होगा तो क्या है, इसका भी अपना एक ओन सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा इसी कॉइल के अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर। यानी जब हमने सप्लाई दी, प्राइमरी सप्लाई दी, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ही हमें लेंज लॉ के माध्यम से समझ में आता है। लेंज लॉ क्या कहना चाहता था
ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसी का ही सप्लाई वोल्टेज का ही अपोज करेगा, कॉज का अपोज करेगा, इसलिए ही इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर नेगेटिव आया था। सबसे पहली बात तो हम लेंज लॉ क्लियर करते हैं। ठीक, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? अब देखिए, जब इधर से करंट गया होगा तो इसने भी अपनी एक फ्लक्स दी होगी, और जब इधर ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा तो इधर भी एक और फ्लक्स प्रोड्यूस हुई होगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जब इधर से सप्लाई दी थी तो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, फ्लक्स आया, इसमें करंट आया, फ्लक्स आया, और जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जब इधर करंट गया और ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो इसका भी अपना एक ओन फ्लक्स होगा। तो दोनों फ्लक्स मैंने लिख लिए, एक सप्लाई का और एक इंड्यूस ईएमएफ का फ्लक्स दोनों तरफ लिख लिए हैं, जैसे फाई इक्वल्स टू फाई। इन दोनों में मैं आई की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, यानी कि आई फाई इक्वल्स टू फाई आई। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, फाई इक्वल्स टू फाई बाई आई इंटू आई, इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ। फिर अब मैं क्या काम करता हूँ, दोनों तरफ मैं n की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, जैसे मैंने यहाँ पे डी फाई बाई डी टी डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही मैं i को भी एक वेरिएबल मान के चलता हूँ और इधर भी डी आई बाई डी टी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये डिफरेंशिएट क्यों किया है मैंने, जस्ट आप इतना समझिए, ये मैंने डिफरेंशिएट इसलिए करा है क्योंकि फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है। ये जो हमने करंट दिया है या फ्लक्स उत्पन्न हुआ है इसके अंदर, फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हुआ है, वो किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो आप समझें कि डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी, ये दोनों एक तरीके से वेरिएबल, ये बीच की वैल्यू को मैंने एक तरीके से कांस्टेंट सपोज कर रखा है। जब मैंने डी फाई बाई डी टी और डी आई बाई डी टी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो मैं एन की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देता हूँ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ आपको पता होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया भी हुआ। तो आपको समझ में आया होगा, ये एक्चुअल में क्या है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। ठीक, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये भी हमारी क्या है, ये हमारी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये हमारी क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बहुत काम आएगी आगे चल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें E इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं E, L में इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि ये इंडक्टर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ये एक तरीके से इंडक्टर है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई है, यानी कॉइल के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, कॉइल एक इंडक्टर ही होता है, तो EL लिख लिया है मैंने, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ L लिख लिया है इसी कारण इंडक्टर। तो आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा N फाई I डी आई बाई डी टी। इसे N फाई ये होता है हमारा फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स N फाई जो होता है हमारा फ्लक्स लिंकेज होता है, और बाय करंट, फ्लक्स लिंकेज बाय करंट क्या होता है, हमारा इंडक्टर ही होता है। क्या होता है, हमारा इंडक्टर ही होता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ जो होगी वो क्या होगी, E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी। तो यह आपको याद रखना है, यही चीज डेफिनेशन के माध्यम से बताई गई है कि ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है कॉइल के अंदर, ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंकेज लिंक्ड इट, फ्लक्स लिंक्ड इट, यानी कि जब आपने सप्लाई दी थी, करंट इसमें पहुंचा तो ईएमएफ इंड्यूस हुई, और इस ईएमएफ इंड्यूस ये जो हुई है वो कितनी दिखाई गई है, इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। यही हमारी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स इन अदर कॉइल, इट मीन्स ये फ्लक्स यहाँ पे जो उत्पन्न हुआ है, ये फ्लक्स यहाँ पे भी वेरी करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी।
तो फ्लक्स यहाँ पे भी वेरी करेगा सेकेंडरी कॉइल पे। जब फ्लक्स यहाँ पे पहुंचेगा तो इधर सेल्फ इंड्यूस्ड की जगह म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। म्यूचुअल का मतलब इस कॉइल के द्वारा दूसरी वाली कॉइल में भी फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो इसको भी हम क्या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ से बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।